हमने फर्जी करबला बना के हुसैन आजम की कहानी को अफसाना बना दिया। हमने फर्जी इमाम बाड़ा उसमें केला का गाछ गाड़ कर हमने मिट्टी भर के हमने हुसैन आजम की कुर्बानी को पसे पुष्ट डाल दिया। हमने हुसैन आजम की माँ, उनकी बेटी, उनकी बहन की कुर्बानियों को ताक पे रख दिया। हमने ताजिया बना के मेला लगा के माँ बहन बेटियों को उस अखाड़े में ला करके और उस ताजिया के सामने जल ढरवा के हमने हिंदुआना रस्म और रिवाज को फरोग दिया है। हुसैन आजम ने शरीयत को बचाया है, हुसैन आजम ने तरीकत को बचाया है, हुसैन आजम ने नफसानी ख्वाहिशात को पांव के नीचे दफन किया है, हुसैन आजम ने जहालत और खुराफात और वाहियात और बिदअत का खात्मा करने का बीड़ा उठाया है। हुसैन के नाम पे जहालत कौमे मुस्लिम करे, ये सारे काफिर हंसते हैं। ये कुफ्फार और मुशरिकीन हमारी हरकतों को देखकर हंसते हैं। ये मुशरिक तो चाहते ही हैं कि मैं उनकी तरह नाचूं, मैं उनकी तरह डांस करूं। चूंकि मुसलमान नाम है पाकीज़ा कौम का, मुसलमान का कपड़ा पाक होता है, मुसलमान सजदा करने की जगह को पाक रखता है, मुसलमान नमाज से पहले वुजू और गुस्ल करता है, मुसलमान का कपड़ा पाक, मुसलमान का बदन पाक, मुसलमान की जगह पाक। पाकीज़ा कौम का नाम है कौम मुस्लिम। मुसलमान को शराब से क्या मतलब, मुसलमान को नाच गाने से क्या मतलब, मुसलमानों को कोई एक मूर्ति की शक्ल बना के उसको खुदा मानकर फिर उसको लाठी घुसेड़ कर पानी में डालने से क्या मतलब। मुसलमान सूरज को नहीं पूजता, जो सूरज को रोशनी देता है उसको पूजता है। मुसलमान चांद की परस्तिश नहीं करता, जो चांद को चमकाता है उस खुदा की परस्तिश करता है। मुसलमान पहाड़, नदी, नाले, जंगल, झाड़, रेगिस्तान की परस्तिश नहीं करता, जिसने सारी कायनात की तख्लीक की है वो खालिक हकीकी परस्तिश मुसलमान करता है। मुसलमान किसी बंदर छुछंदर के सामने पेशानी को जलील नहीं करता। मुसलमान किसी गाय, किसी जानवर, किसी बैल, किसी हाथी, किसी सांप को खुदा नहीं कहता। जिसने करोड़ों मखलूक को पैदा किया है वो खालिक हकीकी को सजदा करता है। वह लोग क्या मुझको बुरा कहेगा, क्या हमारे मजहब को मिटाना चाहेगा, जिसकी पेशानी सांप के सामने झुकी हुई हो, जिसकी पेशानी बंदर के सामने झुकी हुई हो, जिसकी पेशानी हाथी और बैल के सामने झुकी हुई हो, जिसकी पेशानी गीदड़ छुछंदर के सामने झुकी हुई हो, जिसकी पेशानी नदी, नाले, जंगल, झाड़ के सामने झुकी हुई हो, वो तुझसे क्या मुकाबला कर पाएगा। वो अपना मुंह देखना हो तो वो जाकर अपनी इबादत गाह में जाके देख ले, कहीं खून है, कहीं सांप है, कहीं छिपकली है, कहीं बंदर है, कहीं साफ गोबर है, कहीं गंदगी है। ये गोबर को पाक समझने वाला क्या तुझको मिटा पाएगा। तेरी मस्जिद में वो कदम रख दे, मस्जिद का मिंबर उजला, मस्जिद का मेहराब सफेद, मस्जिद की चटाई का तकद्दुस, मस्जिद की दीवारों की सादगी, वो तुम्हारे सर की टोपी, तुम्हारे चेहरे की दाढ़ी, वो सजदागाह को देख ले। अगर जमीर जिंदा है तो कलमा पढ़ के इस्लाम ले आएगा। तुमको कौन जलील कर पाएगा। ये तो उनके चमड़े का मुंह है, इसीलिए बकवास करता है। चमड़े का मुंह है, यूसीसी ले आएंगे, यकसा सिविल कोड ले आएंगे, मुसलमानों को मार देंगे, मुसलमानों को भगा देंगे। चमड़े का मुंह है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसलिए से वो बड़ा बड़ा कर रहा है। वरना तुम्हें मालूम है कि अमेरिका का कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वहां कोई मुस्तफा का कलमा ना पढ़े। यूरोप का कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वहां का एक वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए। चाइना, जापान जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में कोई दिन नहीं गुजरता जहां वहां की यूनिवर्सिटी का कोई तालिब इल्म कलमा पढ़ के मुस्लिम न हो जाए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का प्रोफेसर पूरी दुनिया को गवाह बना के उन्होंने कलमा पढ़ा और कहा कि जिस तहकीक में मैंने 40 साल की जिंदगी गुजार दी, कुरान पाक की एक आयत के सामने 40 साल तहकीक मेरी धुआं हो गई। और जब सच्चाई सामने आ गई तो मुझको कलमा पढ़ लेना चाहिए। जो 40 साल तक हजारों किताबों को पढ़ा, वह सिर्फ कुरान की एक आयत को सुनकर बबांगे दोहल सारी दुनिया में ऐलान किया, दुनिया गवाह रहे कि सच्चाई सामने आ चुकी है। मैं 40 साल किस जुस्तजू में लगाया है
कुरान की एक आयत में वसाहत के साथ वह बात मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, मुस्तफा सच्चे, इस्लाम हक है। वो दुनिया को गवाह बना के कलमा पढ़ा और मज़हब इस्लाम में दाखिल हो गया। कौन तुझे जलील कर पाएगा? वह खुद जलील होगा, वह खुद सिमट जाएगा। सिर्फ तुम सच्ची तौबा करके मस्जिदों को आबाद कर ले, मदरसा को आबाद कर ले, अपने चेहरे को काफिराना ढंग से हटा के मुस्तफा की सुन्नतों का आईनादार बना ले, अपने बच्चों को सच्चा हुसैनी बना दे, अपनी माँ बहन बेटी को मुस्तफा की बेटी फातिमा की सच्ची कनीज बना दे। जिस दिन तेरी बेटी सब निकाब पहनने लगे, हिजाब पहनने लगे, इनका सीना थर्रा जाएगा कि 40 करोड़ मुसलमानों में 20 करोड़ औरतें जब वह निकाब पहन के सड़कों पे निकलेंगी तो तलवार से उनका दिल नहीं, निकाब से उनका दिल थर्रा जाएगा। अगर 40 करोड़ मुसलमान चेहरे पे दाढ़ी रखने लगे, सर पे टोपी रखने लगे, जो काम F-47 से ना होगा वो काम तेरी दाढ़ी से हो जाएगा, वो काम तेरी टोपी से हो जाएगा। तकबीर! दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, शरीयते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। वाह वाह वाह! कभी नर्वस मत होना, कभी मत कहना कि मज़हब इस्लाम खतरे में है, कभी भूले से मत बोलना। हम बेनमाजी हैं, हम खतरे में हैं, हम शराबी हैं, हम खतरे में हैं, हम झूठे हैं, हम खतरे में हैं, हमारे बाल बच्चे लुच्चे लफंगे लखेरे गुटका खोर है, ये हमारे बच्चे खतरे में हैं। इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। कौन इस्लाम खतरे में रहेगा? जिस मज़हब मुहज़्ज़ब की तारीख को हुसैन आज़म ने अपने खून से लिखा हो, वो इस्लाम कभी खतरे में आएगा क्या? जब इस्लाम संकट में घिरता है, हुसैन का खून इस्लाम की मांग में सुर्खी भर देता है। इसलिए जहां हुसैन जैसा योद्धा, हुसैन जैसा बड़े फाइटर, हुसैन जैसा बहादुर, हुसैन जैसा बड़ा शहीद आज़म मौजूद हो, वो मज़हब कभी न खतरे में है न खतरे में पड़ेगा। जब जब हुसैन की कुर्बानी दोहराई जाती रहेगी, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। यही डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। एक कौम मुस्लिम हमें फख्र है कि इमाम हुसैन जैसा रहनुमा हमको मिला है। हुसैन आज़म का नाम काला कपड़ा पहनने का नाम नहीं। हुसैन आज़म की मोहब्बत में सीने पे छुरी भोंक कर मातम नहीं किया जाएगा। मातम वह करे जो बुज़दिल है, काला कपड़ा वह पहने जो औरतों की खसलत रखता है, सोग वह मनाए जो कि सब्र से ना आशना है, और नाचे कूदे वह आग में, और साहब तीजा 40वां वो करे जो हुसैन आज़म को मुर्दा समझता है। हम तीजा और 40वां में यकीन नहीं रखते, चूंकि तीजा 40वां मुर्दों का होता है, हुसैन जिंदा है, जिंदे का 40वां नहीं होता। 40वां शिया करे, तीजा राफिजी करे, चहर्रम शिया करे, सुन्नी तीजा 40वां नहीं करता, वह फातिहा करता जरूर है, इसलिए कि सुन्नी हुसैन को मुर्दा नहीं, हुसैन को जिंदा समझता है। हुसैन शहीद है, हुसैन जिंदा है, जिंदों का सोग नहीं मनाया जाता, सोग मुर्दों का मनाया जाता है। हुसैन आज़म के नाम पे सोग नहीं मनाया जाता, हुसैन आज़म की कहानी सुनकर रोया नहीं जाता है। हुसैन आज़म की कहानी सुन के रोना और दूसरों को रुलाना ये बुज़दिलों की कहानी है, यह बेसब्रों की कहानी है, यह जाहिलों की कहानी है। हुसैन आज़म की कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, कोई अफसाना नहीं है, कोई नॉवेल नहीं है, हाय सकीना हाय ज़ैनब करने की कहानी नहीं है। हुसैन आज़म का किस्सा, हुसैन आज़म की कहानी ये रोने की कहानी नहीं है। हुसैन आज़म की कहानी सब्र की कहानी है, इस्तिकामत की कहानी है, स्टेबिलिटी की कहानी है, इस्तेकाम की कहानी है। हुसैन आज़म की कहानी हमें इसलिए वो कहानी से नूर मिलता है कि हम मुहर्रम की 10 तारीख को या इस महीने में काला कपड़ा नहीं पहनते, हम लाल कपड़ा नहीं पहनते, हम सब्ज कपड़ा नहीं पहनते। हरा कपड़ा पहनना बिदअतियों की अलामत है, लाल कपड़ा पहनना खारजियों की पहचान है, काला कपड़ा पहनना शियाओं की पहचान है। सुन्नी इन 10 दिनों में न काला कपड़ा पहने, न लाल कपड़ा पहने, न हरा कपड़ा पहने, वह सफेद कपड़ा पहने। सफेद कपड़ा अमन की अलामत है, सफेद कपड़ा पीस की
अलामत है, सफेद कपड़ा सुन्नियों की अलामत है। तो हुसैन आजम को हम उसकी कुर्बानी पे फख्र करते हैं, हमें नाज है हुसैन की कुर्बानी पे। रहनुमा हो तो ऐसा, रहनुमा हो तो ऐसा, हमारा फाइटर हो तो ऐसा, हमें या मुजाहिद हो तो ऐसा। और हमें हुसैन की सच्चाई पे नाज है, हुसैन की सदाकत पे फख्र है, हुसैन के सब्र पे नाज है। कोई दूसरा रहनुमा होता तो बच्चों की लाशों को देख के रोने लगता, वह घबरा जाता, वह हक से मुनहरिफ हो जाता। मगर वाह हुसैन तेरी इज्जत को सलाम कि लाशें गिरती गई, तेरा ईमान पुख्ता होता चला गया। मुसीबतें सर खोल के सामने आती गई, तुमने मुसीबतों को कुचल के सब्र की वो तारीख लिख दी कि चाहे गुर्बत के हुजूम में रहे, सैलाब के हुजूम में रहे, जलजले के हुजूम में रहे, मुशरिकीन के हुजूम में रहे, जब भी पांव फिसलता नजर आए, हुसैन की कहानी हमें नूर देती है, हमें इस्तिकामत अता करती है। वाह 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 वाह। हुसैन आजम का नाम वो रोने रुलाने का नाम नहीं है, ये तो राफिजियों और शियाओं ने नाम बिगाड़ के रख दिया। चूंकि गवर्नमेंट हिंदुस्तान में शियाओं की थी, इसलिए ये सुन्नी भी उनको देख देख करके इमाम बाड़ा बनाना शुरू कर दिया। सुन्नी उन शियाओं को देख देख करके वो केला का गाछ गाड़ना शुरू कर दिया। सुन्नी उन राफिजियों को देख देख के वो साहब ढोल बजाना शुरू कर दिया। सुन्नी उन राफिजियों को देख देख करके अपने बच्चों को घुंघरू बांधकर पैक बांध के नचाना शुरू किया। ये हमारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। मजहब इस्लाम और मजहब अहले सुन्नत व जमात में इतना ही है कि हुसैन की शहादत को रिमाइंड किया जाए, हुसैन की कुर्बानी को कौम को बताया जाए, हुसैन आजम के ईसार को दिखाया जाए, उनके बाल बच्चों की कहानी को सुनाया जाए, हुसैन के खानदान वालों का सब्र देखकर आसमान के फरिश्ते भी सजदे में आ जाते थे। नहीं आपने सुनी कुरान पाक का वो चैप्टर क्या बोलता है? इमाम हुसैन बीमार पड़ गए, सरकार दो जहां तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फातिमा ज़हरा से क्या कहा कि मिन्नत मांग ले। जनाब फातिमा ने मिन्नत मांग ली कि इलाही मेरे बेटे हुसैन को सेहत मिल गई तो मैं 3 रोजे रखूंगी। और हम लोग मिन्नत कैसे मांगते हैं कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए तो मैं कब्र पे मुर्गा चढ़ाऊंगा, मेरा बेटा अच्छा हो जाए तो मैं यहाँ चादर चढ़ाऊंगा, मेरा बेटा अच्छा हो जाए तो मैं कब्र पे आकर के मुर्गा और पुलाव बना करके 5 आदमी को खिला दूंगा। ये सारी चीज़ें जाहिलाना रस्म रिवाज है। चादर चढ़ाने की बात करना, फूल चढ़ाने की बात करना, आप जाएं गुलाब का ताज़ा फूल 1 मन 1 कुंटल 1 केजी जितना हो कब्र अनवर पे डालें, क्योंकि जब तक वो गुलाब का फूल तरोताज़ा रहता है उस वक़्त तक वो तस्बीह पढ़ता है, उससे साहिब कब्र का दिल बहलता रहता है। ये चादर जो मिलती है बाजार में, इसकी बाढ़ मत लगाएं, आला हजरत ने मना किया है। गुलाब की चादर आला हजरत की कब्र अनवर पे बरेली शरीफ में सच्चा सुथरा मजाक देखना हो तो बरेली में जाकर देख लें, वहाँ सिर्फ ताज़ा गुलाब चढ़ाया जाता है। हमने आज तक आला हजरत की कब्र पे कपड़े की चादर नहीं चढ़ाई। जब भी जाते हैं तो गुलाब खरीदते हैं, गुलाब डालते हैं, और ये डालना चाहिए, और गुलाब ही गुलाब। मगर लोगों ने चादर चढ़ाने की मिन्नत मांग ली, और हमारी माँ बहन बेटियां औरतें क्या मिन्नत मांगती हैं, मेरा बेटा अच्छा हो गया तो हम अब ताजिया में चंदा देंगे, ताजिया में चंदा देंगे। जो मुरवजा ताजिया है इसका बनाना बिल्कुल सख्त नाजायज और गुनाह है। बहुत सारे नालायक किस्म के मौलवी वो जहेज के खिलाफ नहीं बोलते, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है उसके खिलाफ नहीं बोलते, साहब शादी ब्याह में लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरफ फजूल खर्ची में बह रहे हैं इसके खिलाफ नहीं बोलते, मस्जिदें वीरान हैं उजड़ गई कोई इसके खिलाफ नहीं बोलता वो मौलवी, वो ताजिया की हिमायत में बोलता है। वह खुद से बांस मारता है, छीलता है और ताजिया बनाता है। उनसे कहे कि ताजिया का क्या मतलब है, ताजिया है क्या चीज, किसका नाम है वो ताजिया? ताजिया तुमने राफिजियों से सीखा है, शियाओं से सीखा। वो शिया जो सिद्दीक अकबर को गाली दे, वो शिया जो मेरे फारूक आजम को गाली दे, वो सिद्दीक जो अफजलुल बशर बादल अंबिया, सारे नबियों के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती कोई है तो सिद्दीक अकबर की जात है। सिद्दीक अकबर मौला अली से भी बड़े हैं, सिद्दीक अकबर हसनैन से भी बड़े हैं, सिद्दीक अकबर उमर उस्मान से भी बड़े हैं, सिद्दीक अकबर मौला अली से बड़े हैं, जिन्होंने इस्लाम बचाया है, जिन्होंने मुस्तफ़ा की चांदनशीनी का हक अदा किया है, जिन्होंने 2 साल में
वो काम अंजाम दिया है कि कयामत तक के हजारों साल में कोई दूसरा अंजाम न दे सके, वो सिद्दीक अकबर ने अंजाम दिया है। सिद्दीक अकबर ने वो काम करके दिखलाया है। सिद्दीक अकबर उमर से बड़े हैं, सिद्दीक अकबर उस्मान से बड़े हैं, सिद्दीक अकबर अली से बड़े हैं, सिद्दीक अकबर हसनैन से बड़े हैं, सिद्दीक अकबर क़यामत तक आने वाले सारे लोगों से बड़े हैं। वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख बयान नहीं करते, उनको गाली देता है ये राफिजी, उनकी शान में बकवास करते ये राफिजी। हम इन जालिमों की नकल करें, हम उनकी ताज़ियादारी को अपने यहाँ लाएं। आला हजरत ने 100 साल पहले इतना ही लिखा था कि जिस तरह मक्का मदीना शरीफ की तस्वीर आप घर में रखते हैं, गुंबद खजरा की तस्वीर, खाने काबा की तस्वीर, उसी तरह अगर करबलाए मुअल्ला की तस्वीर, कागज की तस्वीर हो, उसको अपने घर में लगा के रखें। वो तोगरा, जैसे मक्का शरीफ का तोगरा, मदीना शरीफ का तोगरा, उसको अपने घर में रखें, इतना ही। और ये ऐसा नहीं है कि अपने हाथ से उसको इमारत बनाना, फिर वहां धीरे धीरे 2 कब्रें बनाना, वहां चादरें चढ़ाना और दुलदुल बनाना, कबूतर बनाना, यानी कहां तक लोग पहुंच गए। बुजुर्गों ने सिर्फ इतना कहा था कि कागज की तस्वीर रह सकती है, इतना भी नहीं कहना था। इतना कह करके या उंगली पकड़ने के लिए दिया, उंगली क्या पकड़ने दिया, अब बाजू तक पहुंच गया। कागज की तस्वीर क्या मतलब है? दिल में रहे हुसैन की तस्वीर, दिल में रहे हुसैन की मोहब्बत। ये ताज़िया से क्या होता है? अगर दिल में मोहब्बत रही तो हर संकट की घड़ी पे हुसैन काम आएंगे, हर मुसीबत की घड़ी में हुसैन काम आएंगे। हर वक्त वह हुसैन आज़म के सजदे का वसीला देकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करेगा तो हुसैन का नाम काफी है, हुसैन का तसव्वुर काफी है, हुसैन के दिल में उसकी तस्वीर काफी है। ये ताज़िया से क्या होता है? ताज़िया तो आगे बढ़ के खुराफात में बदल गया, मगर दिल में मोहब्बत होती, वो मोहब्बत उम्र बढ़ती जाती, वो मोहब्बत गहरी होती चली जाती। कागज का ताजिया वो भी नहीं बोलना चाहिए था। कागज का ताजिया बोला गया, यहाँ लोगों ने दुलदुल बना दिया, लोगों ने कबूतर बना दिया, लोगों ने 2 कब्रें बना दी, लोगों ने उन दोनों कब्रों पे चादरें चढ़ाना शुरू किया। पूरे गुजरात में जाके देख ले, वहाँ ताजिया में 2 कब्र होती है, एक हसन की, एक हुसैन की, और लोग उसमें चादर चढ़ाते हैं। जिस तरह शिया 70 शुहदा के ताबूत हर शहर में बना के रखे हैं। 70 कब्रें, ये अली असगर की, ये अली अकबर की, ये हदी कासिम की, ये जनाब अब्बास की, जनाब इमाम हुसैन की, जनाब इमाम हसन की, यानी वो सब की कब्रें बना के रखा। पूरे हिंदुस्तान में 1000 शहर है तो 1000 करबला बना के रखा है, 1000 कब्रें बना के रखा है 1000 शहर में। और ताबूत वो लेके चलते हैं, 70 ताबूत लेके चलते हैं। इस्लाम को ड्रामा बना दिया, इस्लाम के नाम पे किस्सा कहानी करके फर्जी कहानी बनाकर फिल्मी तारीख बना दी। जबकि हुसैन की कहानी हक की खातिर आखिरी हद तक जाने की कहानी है, हक की हिफाजत की खातिर सब कुछ लुटाने की कहानी है, हक की खातिर सब्र और इसार की कहानी है। हुसैन की कहानी है कि बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी, ऐलान कर रही है आज भी तुर्बत हुसैन की। बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी, यह ऐलान कर रही है आज भी तुर्बत हुसैन की। बातिल से कभी दब के मत रहना, कभी झूठे से मत दबना, कभी शराबी से मत दबना, कभी समाज के सालिम सिनाकार मालदार अय्याज से मत दबना, कभी झूठे नेता से मत दबना, कभी सालिम शराबी पापी अत्याचारी डकैत से मत दबना। तुम्हारे मुंह में जबान है ना, हक बोलना, गर्दन कटेगी, जेल में जाओगे, हाथ कटेगा, सब सह लेना। और इसके अलावा ये कर ही क्या सकता है? जेल में डाल सकता है, गर्दन काट सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? हुसैन यजीदियों के हाथों अपने बाल बच्चों को कैदी बना दिया। हुसैन आजम के खेमे में जालिमों ने आग लगा दी। हुसैन आजम ने सारा कुंबा, उसकी जवानी, उसकी सब कुछ लुटा दी, मगर मुस्तफा की शरीयत को बचा लिया। तो सारी मुसीबतें हुसैन ने सह के बता दिया कि हक की खातिर वतन छूटे, कुंबा लूटे, गर्दन जाए, सब सह लेना, मगर हक की रस्सी हाथ से जाने नहीं देना। यही पैगाम हुसैन ने दिया है। तो हुसैनी वो नहीं जो टगरा के बैगन की तरह कभी इधर कभी उधर, सुबह इधर शाम उधर, रात उधर दिन उधर, सांप का भी मुंह चूपे, सपेरा का भी मुंह चूमे। उसको हुसैन का नाम कभी नहीं लेना चाहिए, उसको
शर्म आनी चाहिए। यह गंदी जबान कहाँ हुसैन मुअज्जम का नाम, यह गंदी जबान जिसका दिल सही नहीं हो, जिसकी जबान सही नहीं हो, जिसके पास कोई ग्रेविटी न हो, जिसके पास कोई वजन न हो, जिसके पास कोई उसूल न हो, जिसके पास कोई साब्ता न हो, सिर्फ माल को समझता हो सब कुछ, इख्तिदार को सब कुछ समझने वाला, हुकूमत को सब कुछ समझने वाला, नौकरी को सब कुछ समझने वाला, पैसा को सब कुछ समझने वाला, वो हुसैन का नाम ना ले। हुसैन आज़म ने हक की खातिर वतन छोड़ा, हक की खातिर बाल बच्चों को कुर्बान किया, हक की खातिर अपनी चाहत की कुर्बानी दी, हक की खातिर मदीने का आराम त्याग दिया, हक की खातिर इन चढ़ती जवानी में हजारों जख्म तीरों तलवारों के सहकर जान जाने आफरी के हवाले कर दी, यानी अपनी कहानी खत्म कर दी, इस्लाम की कहानी को इस्तेहकाम तमाम अता कर दिया। ये क़यामत तक पैगाम मिल रहा है कि हुसैन आज़म की कब्र से कि बातिल के सामने सीना सपर रहो, ये तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। बातिल के सामने सीना सपर रहो, यही तो है हुसैन की कहानी। यहाँ शराबी हुसैन का नाम लेता है, जो डगरा का बैगन है सुबह इधर शाम उधर, ये हुसैन कर रहा है। हुसैन बहुत जबरदस्त आदमियत की एक प्रतीक और अलामत का नाम है। उस हुसैन आज़म का नाम वजू करके लो, उस हुसैन आज़म का नाम मुंह को धो के लो, उस हुसैन आज़म का नाम मुंह को गुलाब से तर करके लो, उस हुसैन आज़म का नाम जब भी लो तो जबान पे नाम रहे, दिल में हुसैनियत पे सच्चा यकीन होना चाहिए। वो है हुसैन आज़म। बस दो चार बातें इमाम आली मकाम की जिंदगी से कि आखिर हुसैन आज़म को इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों देनी पड़ी, हुसैन आज़म की कहानी से क्या नूर मिलता है। नूर तो हजारों है, सबको डिफाइन करना मुश्किल है। किताबों का मुताला कीजिए कि हमारे नुक्तादा मुसन्निफीन ने किस किस तरह से अलग अलग पॉइंट को उनकी जिंदगी से निकाला है। चूंकि अहले बैत मुस्तफ़ा का खानदान सब में नुमाया खानदान है, और कुरान पाक में आया है कि हुजूर ने फरमाया कि ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस तबलीग दीन के बदले में कोई तुमसे बदला नहीं चाहता। अल्लाह ने कहा कि हबीब आप लोगों से कह दीजिए मैं तबलीग दीन के बदले में कोई उजरत तुमसे नहीं चाहता, बस इतना करना मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करना। और ये मोहब्बत नहीं है कि मैं मौलाना हूँ, मैंने 40 साल तकरीर की है, ये मेरा बेटा है इंजीनियर है, इनका पाँव चूमते रहना, इनको नजराने देते रहना, ताकि मैंने 40 साल खिदमत की है, इसका बदला चोस चोस कर मेरा खानदान वाला मेरा बेटा खा ले। जिस तरह बहुत सारे लोगों ने समझ लिया है हुसैन आज़म के नाम पे पाँव चुमवाना, हुसैन आज़म मैं हुसैनी हूँ, हाँ हाँ, मैं गौसे आज़म का बेटा हूँ, हाँ हाँ, मैं हसनी हूँ, हाँ हाँ, मैं हुसैनी हूँ, हाँ हाँ, ये घमंड की बोली है, यह गुरूर की बोली है। अगर तू वाकई हुसैनी है तो क्यों बोलता है, क्यों डकारता है, क्यों चिंघाड़ता है, क्यों कहता है मैं हसनी हुसैनी हूँ। अगर चिंघाड़ता है, अगर नहीं है हसनी तो तेरा क्या हाल होगा, अगर नहीं है हुसैनी तो तेरा क्या हाल होगा। अगर तू वाकई तेरे जिस्म में मुस्तफ़ा का ब्लड है तो कोई तेरे पेशानी नहीं चूमे, तेरी इज्जत पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई तेरा पाँव नहीं चूमे, तेरी इज्जत पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई एक टाका तुझको नहीं दे, क्या तेरी इज्जत पे फर्क पड़ेगा। अगर तेरे जिस्म में मुस्तफ़ा का ब्लड है तो क़यामत के दिन सारी दुनिया देखेगी कि हम अपने बाप दादाओं के साथ रहेंगे, तू मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ रहेगा। इससे बड़ा मकाम क्या हो सकता है एक सैयद का, एक आले रसूल का, एक मुस्तफ़ा के शहजादे का। ये डकारता क्यों है कि मैं फला का बेटा हूँ, हाँ हाँ, मैं फला का पोता हूँ, हाँ हाँ, मैं फला का ये हूँ, हाँ हाँ, ये डकार क्यों लेता है, ये डकारता क्यों, ये घमंड गुरूर क्यों है। जिसके नाम पे तू डकारता है, क्या तुमने कभी उनकी जिंदगी को पढ़ा। हुसैन आज़म अपनी जिंदगी में उन्होंने 55 साल की जिंदगी में 25 हज उन्होंने पैदल चल के किया है। अल्लाह हुसैन आज़म शहीद तो आखिरी दिन हुए हैं, जो जिंदगी का आखिरी दिन था। इससे पहले वो क्या करते थे, इससे पहले मुस्तफ़ा की याद ताज़ा होती थी उनको देखने के बाद, इस्लाम और शरीयत को सीखा जाता था उनको देखने के बाद। हुसैन आज़म मुस्तफ़ा की चलती फिरती तस्वीर थे, सर से लेके सीने तक इमाम हसन हूबहू मुस्तफ़ा की तरह थे, और सीने से लेके पाँव तक इमाम हुसैन हूबहू मुस्तफ़ा की तरह थे। क्या मतलब, हसन और हुसैन को मिला दें तो मुस्तफ़ा
की तस्वीर बन जाती थी। सुभान अल्लाह। ये थे, ये ज़ाहिरी शक्ल सूरत थी। और जहाँ तक किरदार का सवाल है, ज़बान की मिठास का, हिकमत और इस्लाम की हिकमत बयान करने का, मेहमान नवाजी का, पड़ोसी की खिदमत का, माँ बाप के एहतराम का, इस्लाम की खातिर मैदान में जिहाद करने का, रात रात भर मुस्तल्ले पे तहज्जुद की नमाज पढ़ने का, 55 साल की जिंदगी में 25 हज पैदल करने का, अपना जान माल सब अपने माल को कुर्बान कर देने का, अपनी जिंदगी में 3 बार इमाम हसन ने एक सुई तक नहीं रखा, वह सारा माल खुदा की राह में कुर्बान कर दिया। ऐसा कोई नहीं करेगा क़यामत तक। वो खर्चा करेगा, वो ज़कात देगा 40वां हिस्सा, वो सदक़े फित्र निकालेगा, वह कुर्बानी का बकरा ज़बह करेगा, वह ज़मीन से फसल पैदा हो तो उसका 10वां या 20वां हिस्सा निकालेगा, लेकिन अपना सारा माल खुदा की राह में कुर्बान कर दे। या किसी के हिस्से में ये बात नहीं आई, अगर ये आई है तो इमाम हसन इमाम हुसैन के हिस्से में आई है। उन्होंने कई 2 बार आधा आधा माल यानी 50% अल्लाह की राह में खैरात कर दी। 1 करोड़ का माल है तो 50 लाख अल्लाह की राह में खैरात कर दी। और 2 बार उन्होंने पूरा का पूरा सुई तक नहीं रखा, सारा माल खुदा की राह में खैरात कर दिया। क्यों? मजबूत यकीन था कि रब की राह में खैरात करने से बंदा कंगाल नहीं होता, रब की राह में देने से माल बढ़ जाता है। ये तो हम जैसे कमजोरों, हम जैसे तंग दिलों की कहानी है कि 10 रुपया है, 10 रुपया दे देंगे तो बच्चा क्या खाएगा, मोबाइल में क्या वोचर भरवाएंगे, ये हमारे पास 1000 रुपये दे देंगे तो फिर हमारा बाल बच्चा कहाँ भीख मांगेगा। ये हमारी कहानी है कि जमीन वक्फ करेंगे मस्जिद में तो बच्चा क्या खाएगा, मदरसे में दे देंगे सारा माल तो बच्चा क्या खाएगा, बच्चा क्या खाएगा, मैं कल क्या खाऊंगा, घर कैसे बनेगा। ये सारी कहानी हमारी है। भूल जाते हैं कि जो रब पैदा किया है उस रब की राह में खर्च करने से माल घटता नहीं। अक्लमंद है वो जिसे 1 करोड़ चाहिए, वो पहले 10 लाख खर्च करता है ताकि हर 10 गुना बढ़ के आता है। हुजूर कहते, मैं कसम खा के कहता हूं कि जो आदमी बगैर किसी कसूर के सताया जाए अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। और हुजूर कहते, मैं कसम खा के कहता हूं कि जो माल अल्लाह की राह में खर्च होता है वह माल घटता नहीं है, वह माल बढ़ता चला जाता है। सरकार ने कसम खाया कि जो बिला वजह सताया जाए, जो बेकसूर सताया जाए, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। मुस्तफ़ा कसम खा के कहते हैं। सरकार की सारी बात सच्ची है, कसम खाने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर हुजूर ने बात को बावजन आपको बावजन समझाने के लिए किया। बात बड़ी अहम है, इसलिए मुस्तफ़ा ने कसम खा के कहा कि अल्लाह की कसम, जो आदमी जुल्मन सताया जाए, मेरा कसूर नहीं है मगर मैं सताया जा रहा हूँ, मैं मौलाना हूँ, लोग गाली दे रहे हैं, मैं साहब पड़ोसी हूँ, पड़ोसी में मेरी जमीन वो हमेशा आल छाट के अपने खेत में कर रहा है, मैं पड़ोसी हूँ, मैं आराम से इज्जत के साथ रहता हूँ, मुझको गाली दे के, मुझको उकसा करके अपनी ही तरह लड़ाई झगड़े करने पर मुझको मजबूर कर रहा है। वो चाहता कि जिस तरह वो नंगा उस तरह मैं भी नंगा हो जाऊं। तो अगर जुल्मन कोई सताया जाता है और ये बंदा सब्र करता है, ये बंदा जलील नहीं होता, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। अल्लाह की राह में जलील होके देखिए, अल्लाह की राह में रुस्वा होके देखिए। यहाँ तो हमारा हाल है कि वो 1 गाली देता, मैं 10 गाली देता हूँ और उसके बाद भी कहता हूँ, अरे भाई मैं तो सब्र कर रहा हूँ, मैं तो सब्र कर रहा हूँ। तू सब्र क्या करेगा? वह तो 1 बोला था, तू 10 दे दिया। वह तुम्हारे दादा को खंगाला था, तुमने 7 नस्ल को खंगाल दिया। वह तो तुमको 1 बार गुस्सा दिलाया था, तुम तो सुबह शाम रात दिन उसको गुस्सा दिलाता है। तुमने सब्र कहाँ किया? वह गाली दे तुम चुप रहो, वह तुम्हें सताए तुम खामोश रहो, वह तुम्हें तकलीफ दे तुम इंतकाम मत लो। हुजूर कहते हैं, कसम है खुदा की, जो जुल्मन सताया जाता है और वह सब्र करता है तो अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है, उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। यह हदीस से पाक में आया है। सब्र का इनाम बहुत बड़ा है। सब्र करे, खामोश रहे। तो हम लोग तो सदका तो खैरात जो वाजिब है वो भी नहीं करते, जो फर्ज है ज़कात वो भी नहीं निकालते। ज़कात फर्ज है हम पर 50 लाख रुपए, 1 करोड़ में 2.5 लाख निकालना है। हम 1 करोड़ में 10-20 हजार निकाले, समझे मैंने बहुत निकाल दिया। ज़कात भी नहीं निकालते हैं। अच्छे चाय की पूरा माल खर्च कर देना, यह हुसैन आज़म का हिस्सा था कि अपनी जिंदगी में कई बार आधा माल और कई बार पूरा माल। क्यों? उसे यकीन था कि जिस रब की राह में मैं पूरा माल दे रहा हूं, ये माल घटेगा नहीं, कई गुना इजाफे के साथ मेरे पास वापस आ जाएगा। यह हुसैन आज़म का यकीन था। आप भी यकीन पैदा करके देख लें।